नर्मदे हर और भाई स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज यात्रा का 16वां दिन है और रात को मैं रुका हुआ था। ये आश्रम है भाई आपका सांकल घाट में। ये आश्रम है रुकने के लिए, आपको यहाँ पर सदाव्रत है और रुकने की पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और ये अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी रही, अपना कुर्ता ये धो के सुखा दिया, पर ये अभी उठाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी से मैं छोड़ता नहीं अपना कोई भी सामान, मैं अपना खुद लेके चलता हूँ भाई। क्योंकि मैंने परिक्रमा उठाई थी, अगर मैं रखना चाहता तो गाड़ी में भी रख सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं अपना सामान लूँगा, ये अपना कुर्ता यहाँ पे टांग के, क्योंकि सुखाने का यही तरीका होता है परिक्रमा के अंदर। और चलते जाएंगे। तो बाबा जी और उनके निकल चुके टीम बाबा जी की, तो अपनी भाई अकेले रह गए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते चलते हैं आज का ब्लॉग घाट के किनारे से कैसा रहता है सुबह की शुरुआत नर्मदे हर। तो भाइयों फ़िलहाल बाबा और उनके साथी तो भाई चले गए वो तो, पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे जाना था मैया के किनारे से, तो वो रोड से जा रहे हैं, इस चक्कर में मैं नहीं गया। तो मेरे साथ तो ये मेरे बाबा चलेंगे मेरे साथ में। ये जबलपुर से ही है, ये चार बाबा थे, तो एक बाबा इनके साथ चले गए, उनको प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने यात्रा अपनी बंद करके वो चले गए। तो ये बाबा जी आज अपने साथ हैं आपकी यात्रा में भाई। नर्मदे हर जीवन भर। तो यात्रा शुरू करते हैं। और ये आश्रम भाई मैंने बता दिया था आपका सांकल घाट पे है। तो आज पगडंडियों का कुछ रास्ता रहने वाला है, बिल्कुल मैया जी दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा कुछ रास्ता मिलने, नर्मदा माई देखो नीचे है वहाँ पे। तो चलते हैं, नर्मदा मैया की जय। आनंद मंगल के साथ थोड़ा सावधान से चलना पड़ेगा, रास्ते थोड़े हो सकते हैं आपके कठिन, क्योंकि यहाँ पे फिसलन भरे रास्ते ऐसे पड़ेंगे आपको। यहाँ से उतर के जाओगे तो ये मंदिर का जस्ट बगल से ही रास्ता है ये आपका, नीचे की तरफ जाते हुए। क्योंकि ये मैया जी हैं उनके साथ बाबा के साथ, तो वो नहीं जा पाती इस रूट से, तो इसलिए उन्होंने रोड मार्ग चुना। और मुझे जाना था भाई आपका तट से। हाँ, तो मुझे तट से भाई जाना था, बात यहाँ थी। तो इसलिए भाई तो तट का मैया के किनारे रह के मैया के साथ नहीं चले तो फिर क्या ही फायदा इस परिक्रमा का हमारी का। तो ये देखो, पहले तो मैया के दर्शन कर लो भाई सभी। नर्मदे लिख देना कमेंट में, जो भी भाई देख रहे हैं, मैया के दर्शन कर लो। तो यही है भाई कि किनारे से चलने का एक अलग ही अनुभव है। और यात्रा का महत्व भी हमारी समझ से और लोगों की समझ से भी कि मैया के किनारे ही चलना चाहिए। यात्रा का मतलब तो यही है। रोड से तो हम चलते ही रहते हैं, गाड़ी वाहनों से चलते हैं, गाड़ी से भी कर सकते हैं, बस गाड़ी किसी से भी कर सकते हैं, मतलब रोड से करनी है तो उससे क्या फ़ायदा है। इससे तो अच्छा है कि थोड़ी समस्याएं हैं किनारे से, क्योंकि आपको अभी के टाइम में क्योंकि फसलें हो रही हैं, तो परे हो रही है, परे यानी पानी चल रहा है, तो आपको गीले रास्ते मिलेंगे, आपको पगडंडियाँ जो है गीली हो चुकी होंगी, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग कतराते हैं ये मार्ग चुनना, पर जिनको जाना होता है वो कोई चीज़ नहीं देखते भाई। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक जाएँ। और सूर्यदेव भी निकल आए हैं, ये देखो सुबह सुबह। तो आज काफ़ी लेट जा रहे हैं हम, क्योंकि ये बाबा थोड़े लेट आरती वगैरह की, वो बाबा थोड़े आधा घंटा पहले निकल गए हमसे। तो अभी अब हमको ये रूट मिल गया है यहाँ से, ये देखो बिल्कुल मैया जी के तट पर आ चुके हैं हम मैया जी के दर्शन करते हुए। आज का दिन हमारा शायद मैया जी का साथ ही रहने वाला है। अब ये नहीं पता कितनी देर तक रहेगा, क्या रहेगा वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो आज मैंने सोचा है कि मैया के किनारे चलूँ, और आगे का वो तो समय बताएगा भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आज सुबह सुबह ठंडा हो रखा है। आज आप देखो कुर्ता मैंने धो दिया भाई अपना, और ऊपर अपने बैग के पास में सुखा रखा है, तो क्योंकि ये ज़रूरी है, ये चीज़ें यात्रा के अंदर ऐसा ही है। और किसी के भरोसे नहीं चलना है अपने को, बस सिर्फ अपने भरोसे चलना है इस यात्रा के अंदर, ये भी है। क्योंकि किसी और के भरोसे चलेंगे तो यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि चलना खुद को है और अपना सामान स्वयं रखना भी पड़ता है। क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं कि आपका सामान आपके साथ होगा तो आप कहीं भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरे, तो मैंने यही सीखा है। और ये नर्मदा मैया का तट आ गया भाई, बिल्कुल ये नर्मदा मैया जी हैं और ये मैं हूँ, और पीछे बाबा जी आ रहे हैं। तो एक बार आने दो, फिर चलते हैं नर्मदे हर। तो यहाँ भाई मैया का बहाव आपको देखने को मिल रहा है सुबह सुबह हमें, क्योंकि मैया बिल्कुल शांत थी वहाँ पर तो। और यहाँ पे थोड़ा सा बहाव है, ये देखो यहाँ पे बहाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और ये बाबा लोग अपने साथ में नर्मदे हर। और बाबा जी का उत्तर तट कंप्लीट है, दक्षिण तट से जा रहे हैं बाबा जी हमारे साथ, और हमारा भी दक्षिण तट ही चल रहा है भाई। तो अभी हम अपना दक्षिण तट क्लियर करेंगे, फिर हमारा उत्तर तट होगा, फिर जाके हम दक्षिण में आएंगे अमरकंटक में, जब हमारी जो है यात्रा आपकी कंप्लीट होगी, जो कि आपके 4 से 5 महीने लग जाएंगे अगर हम इस स्पीड से चले तो। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो 4 महीने से पहले हो सकती है, पर चांसेस कम है कि 4 महीने से पहले होगी। मुझे तो लगता है 5 महीने में होगी,
पर जो भी होगी माई की कृपा से होगी, जब हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, सब माई के ऊपर छोड़ रखा है। क्यों बाबा जी? जी जी। तो इसीलिए हर जीवन भर नर्मदा माई की जय। चिंता काएगी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे हैं नर्मदा माई रे। तो यही चल रहा है इस परिक्रमा के अंदर। सुबह स्नान करो, मैया की पूजा करो और फिर अपने दिन की शुरुआत करो और बना लो, परिक्रमा चलते रहो। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो भाई पगडंडियों से आपको कुछ इस प्रकार के रास्ते पाएंगे जो कि आपको चलने में थोड़ी दिक्कत तो देंगे, पर वही है कि अगर मैया किनारे चलना है तो आपको थोड़ा तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा और ऐसे रास्तों को सहन करना पड़ेगा। अगर तट से चल रहे हो, देखो ये बिल्कुल तट से हम मैया किनारे से, तो ये खेत जुते हुए हैं और पानी वगैरह भी मिल जाता है। तो कुछ ऐसी हालत हो रखी है पैरों की अभी के टाइम में, चप्पल पहन के धीरे धीरे निकल रहे हैं। छोटी छोटी पगडंडियाँ पड़ती हैं, देखो ऐसे कि यहाँ पे है बिल्कुल किनारे से, देखो ये। तो ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है भाई। चलो चलते रहो। आने के बाद कुछ इस प्रकार के रास्ते मिले और बाबा जी यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी बाबा जी, कुछ बताना चाहते हो? आप बताइए क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो क्योंकि माई के आप बाजू से परिक्रमा करोगे तो ये दृश्य देखने को मिलेगा, माई की आवाज़ सुनने को मिलेगी आपके कान। कहते हैं जे हाँ जे आँख जो बनी है वो माई के दर्शन करने के लिए बनी है, जे कान बने हैं माई के नाम के सुनने के लिए बने हो, जी हाथ माई के लिए ताले हो, जो मुखमंडल जो बना है वो माई का नाम लेने के लिए बना है। बोल नर्मदा मैया की जय। तो ये देख लो भाई, दृश्य यहाँ का काफ़ी सुंदर दृश्य आ रहा है फिलहाल के टाइम में। और हम ऐसी पगडंडियों से होते होते हुए ऐसे मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं। नर्मदे हार। तो चलिए चलते हैं नर्मदा मैया के किनारे से। फिलहाल चलते चलते आ चुके हैं हम गुरुद्वारा घाट पे, और यहाँ पे है आपका माँ नर्मदा आश्रम, वो जो कि आपका ऊपर की साइड में बना हुआ है, वो देख सकते हो वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपके व्यवस्था मिल जाएगी खाने पीने रुकने की। तो ये भी मैंने आपको बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ घाट के किनारे किनारे से, और ऐसी पगडंडियों से चलते जा रहे हैं। और काफ़ी लोग जो हैं घाट के किनारे से कर रहे हैं भाई परिक्रमा। और जस्ट सामने अपने मंदिर है भाई, आश्रम यानी माँ नर्मदा। तो चलते चलते हैं, जो भी रहेगा बताते चलेंगे। ऊपर जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो किनारे से तो निकलना ही है, निकलते रहेंगे आज तो पूरा दिन। रात के खाने की व्यवस्था ये है भाई, रात को ही रोटी बची थी, ले आए। से आओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे रास्ते पड़ेंगे। ये देखो नीचे से चढ़ के आ रहे हैं और ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा भाई, खतरनाक काम है। घाट के किनारे चलना थोड़ा रिस्की है क्योंकि रास्ते कभी कभी घाट के किनारे नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आपका डबल चक्कर हो जाता है। अगर घाट से चलना है तो ये थोड़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी भाई। तो चलिए चलते हैं। ये ठंड का बड़ा सहारा है भाई यात्रा के अंदर। बुधरी से हम बुधरी आ चुके हैं, और बुधरी से मैया का किनारा नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है। तो आपको फिर ये गांव है और इस गांव से आपको पिपलिया के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रास्ता पड़ जाएगा। एक है अभी तो हम खेत से चल रहे हैं, पर साइड से भी रास्ता है पिपलिया के लिए। और मैया के किनारे आपको जाने को नहीं मिल पाएगा यहाँ से बुधरी से आगे। और यहाँ से पिपरिया का 1.5 से 2 किलोमीटर के समथिंग है। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से ये रास्तों से। ये आपका वैसे हमारे यहाँ एक कच्चा रास्ता बोलते हैं इसको, दगरा। तो इस रास्ते से अभी चल रहे हैं पिपरिया। 11 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं पिपरिया में। ये है पिपरिया आपका छोटा सा, और बिल्कुल भाई कच्चे रास्ते से आए हैं मैया के किनारे किनारे से। तो ये पिपरिया आ चुके हैं हम, पिपरिया। तो आगे देखते हैं और कहाँ तक आज दौड़ होती है अपनी। पिपरिया में ये मंदिर है रुकने के लिए, तो यहाँ पे लगा भी है शायद यही मंदिर है, रुक सकते हो शायद आप यहाँ पे। रात तो गुजारने को मिल ही जाएगा भाई, कोई भी आएगा। इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर हाँ ये रुक तो सक ही सकते हो। खाने पीने की तो यहाँ पे व्यवस्था दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे रुक जरूर सकते हो एक बार। तो यही मंदिर है और इस मंदिर के जस्ट पीछे मैया जी हैं। मैया जी बह रही हैं, मंदिर तट पे ही बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का रास्ता है। हम पिपरिया घाट में आ चुके हैं, तो अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं घाट से, और घाट से देखते हैं कि आगे जाने के लायक है कि नहीं। और यहाँ से ब्रह्मांड घाट है जो आपका है 24-25 किलोमीटर है। तो आज भी पहुँच सकते हैं, देखा जाए, सोचा जाए तो।
अगर चलेंगे तो, अगर इनके साथ गए तो हम आज पहुंच जाएंगे, और जो हमारे बाबा जी के साथ गए तो एक दिन लेट हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ माता श्री हैं तो वो थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, तो वो देखनी पड़ती है। तो अभी घाट पर चलते हैं एक बार, वहाँ से देखते हैं कहाँ तक आज गाड़ी रहेगी, जहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। भाइयों आ चुके हैं आपका पिपरिया घाट, और पिपरिया घाट पर पहुँच चुके हैं, और बाबा भी मिल चुके हैं, बाबा भी आ रहे हैं। और ये आपकी नाव यहाँ पे चालू है, नाव चल रही है यहाँ पे अभी के टाइम में भी, आप देख सकते हो भाई। तो ये सीन हो रखा है भाई, ये नाव जा रही है अभी भी, और बाबा जी वहाँ से नीचे से बाबा जी आ रहे हैं, देखो ये आगे। और वो लोग आगे जा चुके हैं जो इनके साथ था मैं बाबाओं के साथ, तो अभी इनके साथ जाऊँगा यहाँ से आगे, क्योंकि ये कह रहे थे आज को मैं छोड़ रहा है, तो इसलिए अब इनके साथ चलना ज़रूरी है। तो चलते हैं नर्मदे हट। भाई ये देखो यहाँ की छोटी छोटी नाव, कैसी नाव है, छोटी छोटी हैं बिल्कुल, इनमें 2-3 आदमी आते हैं, बिल्कुल एक बंदे के बैठने लायक जगह है। वैसे छोटी इतनी है, सकरी है मतलब, वैसे लंबी काफ़ी है। तो ऐसी ऐसी नाव हैं। और मैया का ये तट देखो कितना खूबसूरत दृश्य है भाई, यहाँ का काफ़ी सुंदर दृश्य आ रहा है फ़िलहाल के टाइम में। बाबा जी पीछे आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं आपका ब्रह्मांड घाट की तरफ। तो देखते हैं आज पहुंचते हैं या कल पहुंचते हैं, जो भी रहेगा वो आपको बताएंगे। चलते चलते भाई ये मिली हमें खिचड़ी, भाई माता जी ने बनाई है वहाँ पे गुरई आश्रम में। पहुँचे राम मंदिर गुरारू में, ये रही खिचड़ी भाई, पहले खा लेते फिर इसकी डिटेल्स देंगे भाइयों। हम पहुँच चुके हैं आपका गुरारू घाट पे, और यहाँ पे है एक राम मंदिर, ये देख सकते हो, ये राम मंदिर है भाई। और रुकने की खाने पीने की यहाँ पूरी व्यवस्था है, ये बच्चा आपको मिल जाएगा, इसके लिए टॉफ़ी लेके ज़रूर आना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल आ सकते हो घाट के किनारे। और ये गुरारू घाट है, और इससे आगे है आपका चिकी घाट, जो कि आपका 11 किलोमीटर बाद मिलेगा आपको। तो अभी हमारा सफ़र वहीं के लिए शुरू हो रहा है। तो हमने यहाँ पे भाई माता जी ने बड़े ही प्यार से जो आपका खिचड़ी बनाई, और वो हमने ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद हम निकल लिए हैं भाई यहाँ से। और ये गुरारू गाँव है और घाट भी है, तो यहाँ पे आप रुकने की पूरी व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। चलते चलते 1 घंटा हो गया, और अभी हम पहुँचे बमोरी घाट, और ये यहाँ पे है भाई हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर रुकने की भी पूरी व्यवस्था है आप लोगों की। ये देखो काफ़ी अच्छा आश्रम यहाँ पर ये बना हुआ है, तो रुकने की कोई भी दिक्कत ना लें, रुकने की पूरी व्यवस्था है, खाना पीना भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। और ये पीपर का पेड़ है, और परिक्रमा भी आपकी यहीं होकर निकलती है, तो इसमें आपको घाट छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल समीप है ये घाट के। और क्योंकि घाट का रास्ता आगे से है नहीं, तो इस साइड ही होके आना पड़ता है, इस आश्रम के बगल में होके आप जाओगे। तो यही छोटी सी जानकारी है, पर अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें जाना है चिंकी घाट। तो अभी यहाँ से ऐसा है कुछ 7.5 किलोमीटर के समथिंग, तो वहाँ जाएंगे, वहीं आज अपना रुकने का प्लान है। तो निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं चिंकी घाट, और जो भी रास्ते में वो सारी चीज़ें मिलेंगी वो भी आपके लिए कैप्चर करते रहेंगे नर्मदे। ये ब्रिज पड़ा है थोड़ा सा आगे, और सनसेट भी होने लग गया है। पर मैंने ये ब्रिज देखा भाई, इसमें इतना लंबा गैप कौन देता है भाई? हमारे वहाँ जो ब्रिज बने हैं उनमें इतना लंबा गैप नहीं है, देखो कितना लंबा गैप दे रखा है भाई बीच में। ये बिल्कुल सटा के होता है हमारे वहाँ तो, पर यहाँ पे पता नहीं कितना लंबा दे रखा है। पर ये खतरा है मेरे हिसाब से तो, पर उन्होंने इंजीनियरों ने भाई अपने हिसाब से किया होगा, पर मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी राय बता रहा हूँ। आपकी अपनी राय है, आप भी बता सकते हो कैसा है क्या है। एक बार वीडियो में देख लेना सही से करके जूम वगैरह। तो गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई मुझे तो यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो चलते चलते ये भी बताते चलते हैं। और रास्तों का तो हाल पता ही है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, और ये फव्वारे से चल रहे हैं, तो रास्ते थोड़े कीचड़ बड़े हो जाते हैं, तो इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है हमें। पर कोई नहीं, चलते रहेंगे तो पहुँच ही जाएंगे। थोड़ी तकलीफ तो होती है, क्योंकि ये चलने में इनमें दिक्कत हो जाती है पैरों में भाई, पर चलो कोई नहीं, चलते हैं। अभी देखो आपका सनसेट हो रहा है भाई, और अभी चिंकी घाट की तरफ आ गए हम, चिंकी घाट ही है ये शायद। और ये देखो यहाँ पे क्या ही मनमोहक दृश्य है, मैया का आगे से दिखाता हूँ एक बार आगे चल के, कि कैसा दृश्य आ रहा है भाई। काफ़ी सुंदर दृश्य आ रहा है, दूर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और यहाँ पास से भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है क्या है सिस्टम है। और मैया यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव में बह रही हैं, यहाँ पे सफ़ेद पत्थर से हैं भाई। ये देखो क्या ही नज़ारा है, काफ़ी सुंदर। और एक खेती यहाँ पे चारों तरफ होती हुई, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हुए, और हम लोग ये रास्ता पकड़ते हुए परिक्रमा का, और जाते हुए आपका चिंकी घाट आश्रम है कोई वहाँ पर आगे चलना। ये देखो क्या ही सुंदर दृश्य है, बहुत पीछे से आ रहे हैं भाई, बहुत रास्ता काटा आज, ये पत्थर से हैं और इनसे होकर गुजरना होगा। भाइयों हम पहुँच चुके हैं आपका चिंकी घाट, और यहाँ पे है ये त्यागी जी आश्रम, और यहाँ पे पूरी रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई।
और काफ़ी अच्छा भी है। ये देखो पहले तो यहाँ की लोकेशन ये आ रही है और ये मंदिर है, उसका एक गुम्बद ये दिखाई नहीं दे रहा, वो पीछे की साइड में लाल है, रेड है भाई। और ये रुकने की व्यवस्था है, धर्मशाला है भाई रुकने के लिए। और बिल्कुल जस्ट घाट है आपके जस्ट सामने, मैं दिखा देता हूँ एक बार घाट आपको। ये घाट कैसा है कैसे है, तो घाट भी जस्ट सामने है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है रुकने की। जो मैया जी का दर्शन करना चाहते हैं यहाँ से सीधा कर सकते हो भाई। ये देखो नीचे की साइड में घाट है आपका, ये बिल्कुल घाट है। और ये आपका त्यागी जी आश्रम है, बाबा जी अभी वहाँ पे बना रहे हैं चाय, तो एक बार चाय पियेंगे भाई। और अभी अपने को थोड़े अपने कपड़े जो है गंदे हो रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए रास्ते से चलते चलते, तो ये अभी आप साफ़ करने पड़ेंगे हमको। और फिर भाई खाने पीने की व्यवस्था का तो है शायद बाबा जी हैं, सदाव्रत है, अपने आप भी बना सकते हैं, सदाव्रत है शायद ये। पर अपने पास तो ये बाइक है, वो बाबा जी हमारे साथ चल रहे थे वो, क्योंकि वो मिल गए थे रास्ते में, तो अब साथ ही दोबारा से जुड़ गए, तो खाने पीने की तो दिक्कत है ही नहीं अपने को। तो अभी एक बार बाबा जी चाय बना रहे हैं, वो चाय पियेंगे। और ये आश्रम त्यागी जी आश्रम है भाई, ध्यान रखना, चिक्की घाट पे है ये। और तकरीबन आपका जो सांकल से आपका तकरीबन पड़ेगा ये 24-25 किलोमीटर टोटल अभी तक आज हम चल पाए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा भाई। और जो 3 बाबा थे वो हमसे 3 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, क्योंकि वो भाई बाबा ही बाबा थे, हमारे साथ माता जी हैं, तो इस चक्कर में हम थोड़ा आज पीछे रुक गए हैं। तो पर कोई नहीं, अच्छा है। यात्रा भी काफ़ी लंबी है, तो ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं है, आराम से करते रहेंगे, आराम से चलते रहेंगे। तो यही थोड़ी सी जानकारी थी इस आश्रम के बारे में। तो कोई रुकना चाहेगा तो बिल्कुल रुकना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बताना था नर्मदेहर। और शाम को देखते हैं, अगर कुछ भी चीज़ें हुई तो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद ब्लॉग अपना एंड कर देंगे। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दिखाते हैं कुछ और। तो भाइयों फ़िलहाल आ चुके हैं हम बिल्कुल भाई नर्मदा मैया जी के किनारे पे, ये देखो। और यहाँ से लेने आए हैं हम भाई जल, क्योंकि हम करने वाले हैं अब आरती, तो आरती के लिए जल लेना सबसे ज़रूरी होता है भाई। और नर्मदा मैया के साथ हैं, तो नर्मदा मैया का जल ही अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ तक मैया मिलेंगी वहाँ तक पीने के लिए भी यही जल उपयोग में लाया जाएगा भाई। तो अभी नर्मदा मैया का जल ले लिया है और 2-4 मिनट यहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद अपनी आरती करेंगे भाई। और आरती करने के बाद फिर अपने खाने की पीने की तैयारी होगी, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग एडिट होगा, यानी तकरीबन 2 घंटे और लग जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें करने के बाद पूरा दिन चलने के बाद मन तो नहीं करता कोई भी कार्य करने का, पर करना पड़ता है, डेली रूटीन है अपना। थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि सोने का मन करता है, वैसे थक जाते हैं काफ़ी, खाना भी खाना ज़रूरी है और वीडियो आप लोगों के लिए डालना भी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें करते रहना पड़ता है। तो वही है भाई। तो चलिए थोड़ी देर घाट पर बैठते हैं और आनंद मंगल करते हैं, यहाँ का लेते हैं, फिर चलते हैं भाई, अपनी आरती वगैरह करेंगे, वही बताया जो। चलो नर्मदे। तो भाई अपनी आरती की तैयारी हो गई, ये नर्मदा मैया का जल आ गया है, इसमें भी नर्मदा मैया जी का जल है। और ये भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं, ये दीपक है और अपनी धूप बत्ती है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं भाई। और अभी कर रहे हैं हम अपनी आरती, तो आरती करते हैं एक बार, फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो यही पहले आरती कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें बता दूं कि आरती भाई दोनों टाइम करनी पड़ती है, सुबह भी शाम भी। तो ये डेली का नेम है भाई परिक्रमा के अंदर, ये ध्यान रखें जो भी परिक्रमा कर रहे हैं भाई, और करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये डेली का नेम करना ही पड़ता है। तो चलो ये करते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई ये हो गई खाने बनाने की तैयारी। ये देखो सब्ज़ी बन रही है आपकी आलू बैगन, बाबा जी बना रहे हैं आज, हमारे बाबा जी बन गए बाबा जी हमारे लिए। और जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए बाबा जी ऐसे ही सेवा करते हैं, और थोड़ी बहुत हेल्प जो भी परिक्रमावासी आते हैं वो भी किया करें भाई। और बाबा जी के ऊपर ना छोड़े सारी चीज़ें, ये भी ध्यान रखें। और अपना कार्य खुद करें, स्वयं करें। जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अगर नहीं कर पाए थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करते रहें। तो यही कहना चाहेंगे। तो भाई अपनी सब्ज़ी बन रही है, उसके बाद अपनी आटा गूँध के अपनी रोटी भी बनाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया डेली कर रहे हैं भाई फिलहाल के टाइम में, तो एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाई ये बनेगी अपनी सब्ज़ी। और ये बनाए अपने रोटी, कुछ हिसाब के बने, टेढ़े मेढ़े जैसे बने हैं, पर बना दिए भाई ने अपने। और बाबा जी लगे लाइन में, और बाबा जी मज़ा आ रहा ना सब्जी में आज। तो यही सीन है भाई, अभी खाओ खाना और रात को है सो जाना। मिलते हैं कल सुबह। भाई खाना पीना खा के हो चुके हैं सेट भाई, और ये लग गया सबका बिस्तर अपना अपना। ये देखो सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और ये आपका है आज रूम भाई, ये कुछ इस प्रकार से है, दिखा देता हूँ दूर से थोड़ा। तो ये कुछ इस प्रकार से है भाई आज का व्यवस्था, ये देखो। तो भाई आज का इतना ही ब्लॉग है। अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, जय श्री राधे, नर्मदे हर।